उम्र भले ही छोटी हो। अरे बहन चो बवाल, जुम करो बहन चो। मर्डर डेयरी कहाँ कहाँ ब्रांच खोल के रखी है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी ऐसे ही पड़ोस की भाभी को ताड़कर मजे में गुजरने वाली है तो रुको जरा, क्योंकि आपकी सुखी जिंदगी की मां चोदने के लिए हमारे इंस्टाग्राम वाले हमेशा हाजिर रहते हैं। आज हम बात करेंगे इंस्टाग्राम की उस अंधेरी गुफा के बारे में जहां अगर कोई एक बार चला जाए तो वापस लौट कर नहीं आ सकता। जी हाँ, हम बात करेंगे रील्स के बारे में, जहां आपको हर एक शख्स का औजार और गहने मोबाइल के चारों जगह बिखरे हुए दिखेंगे और जहां कंटेंट के नाम पे हमको बस ये और ये दिखाए जाते हैं। तो आओ यार, अपने नुन्नू के बाल को सहलाना और उससे खेलना बंद करो और हेडफोन नमक सुरक्षा कवच लगा के शुरू करते हैं अपनी बकचोदी। इसकी भाभी बना दूं, आज चलती क्या। जितने भी लोंडे अभी तक वीडियो देख रहे हैं उनको दिल से सलाम, क्योंकि ये मंजर देखने के बाद कई लोंडे, जहां तक मुझे पता है, शौचालय की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। एक हाथ में ईयरफोन और दूसरे में लोड़ा पकड़कर। यहाँ इन मोहतरमा के गहने पूरे मोबाइल स्क्रीन में बिखरे पड़े हैं, जिसे देखने के बाद साला बास्केटबॉल भी छोटा लग रहा है। सही बात है। इसे देखने के बाद हर लोंडे के दिल से ये आवाज तो जरूर निकली होगी, क्या माल है यार। लेकिन मैं आप सबकी निगाहें इनके गहनों के बीच में लगे हुए हुक की तरफ ले जाना चाहूंगा। अगर कठिन परिस्थिति में हार ना मानने का कोई चेहरा होता तो वो ये होता। आप जरा देखो यार इसको, इसके ऊपर इतने बड़े गहनों की जिम्मेदारी है और ये अपना काम उतनी ही बाखूबी से निभा रहा है जितना ठगेश ममार्ट का एड दिखाने में। मोहतरमा के मूल्यवान गहनों की जिम्मेदारी उठाता हुआ ये हुक अगर एक भी अंगड़ाई गलत लेता है तो मोहतरमा का तो पता नहीं, पर उनके दो अनमोल कंटेंट सामने से झुककर लाइक मांगने लगेंगे। समझ रहे हो? अगर जिंदगी में कभी आपको लगे कि आप परेशान हो तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना और इस हुक की जगह अपने आप को डाल के देखना, आपको अपनी परेशानियां कम लगेंगी। जीवे छे जिंदगी। इंस्टा रील्स की बात हो और अंसारी दीदी का वीडियो ना आए, ये तो गाड़ी के बिना सलमान खान, मामार्ट के बिना ठगेश और शायरी के बिना अनु मलिक जैसा होगा। तो आओ यार, अपनी पेन की जिप खोल लो और हेडफोन को कानों की गहराई में डाल के दर्शन करते हैं अंसारी दीदी के रील्स की। जो लोग मुझे गलत समझते हैं, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि वो उतना ही समझते हैं जितनी उनकी समझ उन्हें इजाजत देती। यहाँ समझने और समझाने की बकचोदी में ये दीदी भूल गई कि नहाने के बाद कंटेंट को ढका जाता है, उसे रील्स में दिखाया नहीं। दीदी समझाने की कोशिश में खुद समझना भूल गई कि हम सब समझदार हैं और हमें वो सब समझ में आ रहा है जो उनकी समझ के बाहर है। अरे कहना क्या चाहते हो? अगर आपको समझ नहीं आया मैं आपको क्या समझा रहा था तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आपको जो समझाना चाहता था वो खुद मेरी समझ के बाहर है। ये तो बस सेक्सी लग रहा था इसलिए मैंने बोल दिया, और आपने अगर गौर किया होगा तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों को कंटेंट बनाना नहीं पड़ता, क्योंकि ये अपना कंटेंट अपने साथ लेके चलते हैं और ये अपने कंटेंट से इतना प्यार करते हैं कि उन्हें अपने सीने से लगा के रखते हैं। रॉयल स्टाइल ने रॉयल पर्सनालिटी। ये तो बात हो गई बड़े बड़े क्रिएटर्स की, अब जरा छोटे क्रिएटर्स की भी बकचोदी देख लेते हैं। गलत जिंदगी नहीं है, गलत लोग हैं और नफरत भरी दुनिया नहीं है, नफरत भरे भी लोग हैं। कोई सेंस है इस बात की? इस बंदे ने शायरी के नाम पे जो सस्ता ज्ञान पेला है, उसे सुनने के बाद अनु मलिक की शायरी भी अच्छी लगने लगी है और मुझे लगता है मैं भी शायर बन सकता हूँ। पहले बैकग्राउंड म्यूजिक लगा देता हूँ ताकि शायरी थोड़ी सेक्सी लगे। तो अर्ज किया है, तुम ऐसी ही बकचोदी करते रहो हम कह के ले लेंगे, तुम ऐसी ही बकचोदी करते रहो हम कह के ले लेंगे, तुम दूर से हिलाते रह जाओगे हम सीधे तुम्हारे मुंह में दे देंगे। खराब कर दिया तुम्हारी माँ का भरोसा और डेंटिस्ट का सुझाया कोलगेट। अगर ऐसी सेक्सी शायरी सुनने के बाद भी तुम्हारे हाथों ने चैनल के सब्सक्राइब बटन को नहीं पेला तो एक बात जान लो, ऊपर वाला कभी तुमको माफ नहीं करने वाला, तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को पेल दो। इसी स्टॉप के साथ बढ़ते हैं हमारे आखिरी क्रिएटर की तरफ। कभी पढ़ तो सही मेरी आंखों को, कभी पढ़ तो सही मेरी आंखों। यहाँ मैं कुछ नहीं बोल सकता, भाई की एक्टिंग वरुण धवन से तो बेहतर है, लेकिन सोचने की बात तो ये है कि इस बंदे का रोता हुआ शक्ल अगर इतना डरावना है तो जरा सोचो इसके बंदे ने क्या क्या देखा होगा। ऐसी भयानक अदा देखने के बाद मुझे नहीं लगता कोई भी लड़की रहना चाहेगी। हंसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि
अगर तुम में से कोई है जो रोते हुए ऐसा दिखता है तो भाई मैं तुमको बताना चाहूंगा कि तुम्हारा भी कटेगा। सही बात है। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो का अंत भी इसी बंदे से होगा आज। लोगों से सुनोगे तो हमें बुरा ही पाओगे, हमसे मिलोगे तो गोली मारते हुए जाओगे। चूत गई।